कोई नहीं, बेसिक इंग्लिश की रिवीजन लेंगे, मंडे आपका टेस्ट है उसकी भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है बेटे। तो आगे पहला आता है हमारे बेसिक इंग्लिश में, सबसे पहला टॉपिक आता है आर्टिकल्स। मैंने पहले ही बताते हैं आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। क्या होते हैं आर्टिकल्स? आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन, द, है ना, ए, एन और द। अब मसला ये होता है कि तीनों लगेंगे कहाँ पर, हम कहाँ पर इन आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है। इसे डिफाइनेट इनडिफाइनेट टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम टाइप ऑफ आर्टिकल में पहले हम दा पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोगों को ए और एन का अच्छे से यूज आता है। इसको साइलेंट पे लगा दो, ठीक है। अच्छा, दा किसके साथ यूज होगा? जहां पर भी स्पेसिफिक थिंग होती है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक थिंग बात कर रहे हैं या फिर यूनिक चीज है, ठीक है, या फिर कोई माउंटेन है, ओशन है या रिवर है या डेजर्ट है, ठीक है। इन एरियाज के आगे क्या लगाएंगे हम? दा लगाएंगे, है ना। वहीं पे बात आती है अगर ए एन की, ए या फिर एन की, तो बेसिकली बेटा क्या होता है, ए लगता है जहाँ पे इनिशियल साउंड क्या है, जहाँ पे इनिशियल साउंड कंसोनेंट है, ठीक है, जहाँ इनिशियल साउंड क्या है, कंसोनेंट है, वहां पे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जहाँ इनिशियल साउंड क्या है, वोवेल है, जहाँ पे इनिशियल साउंड वोवेल है वहां पे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आता है इतना? पहले भी समझाया था। इनिशियल साउंड मतलब क्या? जैसे बेटा मैंने एम ए लिखा, क्या लिखा मैंने? एम ए लिखा, ठीक है, तो आप इसके आगे ए नहीं लगाओगे, आप इसके आगे एन लगाओगे। क्या लगाओगे? एन लगाओगे, क्योंकि हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसको ए, है ना, एम, फिर पढ़ रहे हैं ए, ठीक है। तो ये जो साउंड आ रहा है ना, इसमें जो ये साउंड आ रहा है, ये साउंड किसका आ रहा है बेटा? ये साउंड आ रहा है ए का। और ए क्या होता है हमारा? ए होता है वोवेल। साउंड वोवेल का आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए एन लगेगा। समझ गए? और ए का तो पता ही है कि ए कहाँ लगेगा, जैसे कि कार है, ठीक है, कार है तो यहाँ हम ए लगा देंगे, क्योंकि कार का जो का आ रहा है साउंड, ये क्या होता है बेटा? कंसोनेंट होता है। क्या होता है ये? इसलिए यहाँ पे आएगा ए। डन? आगे बढ़ाओ। पोज कर लिया करना बेटा वीडियो जहाँ पे मैं रब कर रही हूँ, क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। जैसे हमने दा के बारे में पढ़ा, दा के बारे में पढ़ा, तो लाइक हमने क्या लिखा कि द सन इज ब्राइट। तो यहाँ जो सन है ना, ये क्या है? स्पेसिफिक थिंग है ना, यूनिवर्स में एक है, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। द गंगा इज हॉली रिवर, है ना, शी इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। इस जगह पे दा का यूज हो सकता है, ठीक। देन ए एन का मैंने आपको यूज सिखाया नॉन स्पेसिफिक थिंग में। और कहाँ होता है बेटा? यूज ऑफ, यूज स्पेसिफिक थिंग जहाँ पर नहीं है वहां पे भी ए और एन लगा सकते हो, पर लगेगा किसके लिए? इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक के लिए लगता है, वन के लिए। वन ना बोल के हम आ लगा देते हैं या एन लगा देते हैं, ठीक है। इसमें यूज ए कहाँ होता है? बिफोर कंसोनेंट साउंड। समझाया है अभी मैंने आपको, जैसे कि अ बॉय, अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी, है ना, इस तरीके का साउंड, ठीक है। अब एकदम एक चीज देखो आप यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा है? अ यूनिवर्सिटी। क्या लिखा है यहाँ पर? अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में आप खुद देखोगे कि यहाँ पे जो यू है, यू तो वोवल होता है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर यू तो वोवल है, तो यहाँ पे हमने कंसोनेंट वो क्यों लगाया? ए क्यों लगाया? क्योंकि यू साउंड दे रहा है किसका? यू का। ये साउंड आ रहा है, और ये साउंड क्या है? इनिशियल साउंड का इनिशियल वर्ड है वाई, और वाई होता है वोवेल्स, यानी कि या साउंड आ रहा है, और या का साउंड क्या होता है? या साउंड आ रहा है, या का साउंड होता है वाई, और वाई क्या होता है हमारा? कंसोनेंट। तो साउंड जो आ रहा है वो कंसोनेंट आ रहा है। बेशक शब्द क्या लिखा हुआ है? वोवेल। कहीं कहीं पे भी ऐसा भी होता है कि साउंड आ रहा होता है वोवेल, और लिखा क्या है वहाँ पे? कंसोनेंट। जैसे क्या? ऑनेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। आप इसको, ये जो ये है ना, बच्चे पढ़ते हैं हॉनेस्ट, है ना, क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट। तो ये हॉनेस्ट नहीं होता, ये हॉनेस्ट नहीं होता। फिर ये क्या होता है? ये होता है ऑनेस्ट। क्या होता है ये? ऑनेस्ट। ये होता है ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ ओ का साउंड आ रहा है ना, ओ का साउंड आ रहा है, साउंड ओ का आ रहा है, तो ये ओ क्या है? वोवेल है, ठीक है। और ये वोवेल का साउंड है, तो
तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। समझ गए? इसलिए ऑनेस्ट मैन इज रॉन्ग एंड एन ऑनेस्ट मैन इज क्या है, करेक्ट। एन यूरोपियन नहीं आएगा। ये ई लिखा हुआ है, बेशक ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये ई लिखा हुआ है ना। ये क्या लग रहा है आपको, ये तो वोवल है ना। ई, ये यूरोपियन पढ़ते हैं हम इसे, ये हम यूरोपियन नहीं पढ़ते, हम इसे क्या पढ़ते हैं, यूरोपियन, है ना। यूरोपियन पढ़ेंगे ना इसे हम, यूरोपियन। तो ये यू जो है ना, ये वाई का साउंड दे रहा है, और वाई क्या है बेटा, कंसोनेंट है। और जब कंसोनेंट होता है उसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, ना कि ए एल लगेगा। समझ गए? ये रहा यूरोपियन कंट्री, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट नहीं, ओनली माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके साथ भी द नहीं लगेगा, ठीक है। द एवरेस्ट हो सकता है, माउंट एवरेस्ट क्या, बहुत सारी रेंज है ना इसमें, तो स्पेसिफिक थोड़ी है। माउंट एवरेस्ट में कौन सा रेंजेस है ना पूरी, तो कौन सा, वो होगा आपका द हिमालयास। कौन सा, हिमालयास। तो हमने लगाया हिमालयास में द, क्योंकि एक स्पेसिफिक माउंटेन की बात होती है ना। जैसे कंचनजंगा द आ जाएगा, ठीक है। हिमाद्री रेंज के लिए द नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरी रेंज है। उसके अंदर एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, कि नंगा पर्वत की बात कर रहे हैं, तो द आएगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी वो आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं, मेरे पास ना एक सबूत रहेगा, वैसे यूट्यूब पे डाल दूंगी, बोलूंगी मैंने सैटरडे क्लास में ही पढ़ाया था, अगर बच्चे बोलेंगे मैं तो कुछ, है ना। चलो, तो अब ए एन दा के रूल्स की बात पढ़ेंगे। 12 टेंसेस जो बेसिक का सेकंड पार्ट है, ठीक है। 12 टेंसेस कैसे पढ़ेंगे आप, हम पढ़ते हैं 12 टेंसेस को 3 पार्ट्स में। कैसे, एक तो है आपका प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। और इन 3 पार्ट्स को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, है ना। हाँ, पता नहीं कैसे अपना भी रंग बदल देता है, इंसान हो रहा है ये, ठीक है। सिंपल, एक तो पढ़ेंगे सिंपल, जिसे इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे परफेक्ट, चौथा पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैम कितनी बड़ी वीडियो बनानी है ऐसे पूरी क्लास की, ठीक है। अब आते हैं 12 टेंसेस में। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में ये चारों पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपल में क्या करते हैं बेटा, इसमें हमारा या तो सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंपल है ना। और क्या लग जाता है, एस या ईएस लगता है। एस या ईएस किसके साथ लगता है, ओनली फॉर ही, शी, इट या फिर नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। एक मिनट रुकना बेटा। इसमें बेटा अगर बात करेंगे नेगेटिव की, ठीक है, तो नेगेटिव में क्या लगता है, या तो डू नॉट लगता है, ठीक है, या फिर क्या लगता है, डज नॉट लगता है। डज नॉट किसके साथ लगेगा, डू नॉट किसके साथ लगेगा। डज नॉट लगता है बेटा आपका, डू नॉट लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल के साथ में। और डज नॉट लगेगा किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक। समझिए, जैसे कि शी प्ले। अच्छा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस है वो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो शी नहीं आएगा, यहाँ पे आई प्ले आएगा, है ना। यहाँ पे करें तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ठीक है, मैं खेलता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की जगह अगर हम शी लगा दे तो, या ही लगा दे, क्या आ जाएगा, ही प्ले, और यहाँ पे आ जाएगा एस। तो ये जो एस है ना, ये लगा है ना, ये इसलिए लगा है क्योंकि ये जो ही है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगी, इसको नेगेटिव बनाऊंगी तो क्या होगा, ठीक है, इसे नेगेटिव बनाऊंगी। सो कलर नहीं समझ आता मुझे, ऐसे ही कर लो बिना कलर के। इसे आई डू नॉट प्ले, है ना। और यहाँ आ जाएगा ही
डज नॉट, अब एक चीज नोट करना कि जब हम ही डज नॉट लिखेंगे तो यहाँ पे जो ऐसे प्ले के साथ वो हट जाएगा और यहाँ ओनली प्ले आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपको 6 फॉर्म में बनाने आते हैं, है ना। आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले, वाई डू आई प्ले, वाई डू आई नॉट प्ले, ठीक है। ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, डज ही नॉट प्ले, वाई डज ही प्ले, वाई डज ही नॉट प्ले, ठीक है। 6 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। इसके बाद आता है हमारा, इसमें क्या होता है, इसकी पहचान, जैसे इसकी पहचान होती है ता से, ता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की। इसकी होती है रहा है से, क्या, रहा है से, जिसमें सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर नहीं करना, सॉरी मैम। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की शुरुआत होती है रहा है से, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसकी पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। क्या कह रहा था होता? मैम कुछ कह रहा था, मैं सुन नहीं पाया। तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं वो डालना मैं। से वक्त तक आहे इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है पहचान होती है, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए आएगा और रिकन्वर्टिंग के लिए भी आएगा, एरर करेक्शन भी आएंगे, फिलअप भी आएंगे, फॉर्मूले भी पूछे जाएंगे आपके टेस्ट में। एवरीवन से लाइक दैट। टेस्ट कौन आएगा? ठीक है, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। तो ये दिस इज एक्शन हैपनिंग नाउ, क्या, जैसे शी इज रीडिंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग, इट्स वेरी इजी। जब आप इज एम आर लगाओगे इसमें, है ना, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबके बोल खराब एंड आईएनजी, है ना, एंड आईएनजी। लाइक वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, ठीक है। तो वह कौन है, ही के साथ क्या आता है, इज, प्ले, नहीं प्ले थोड़ी है वो, ईट है, हाँ, ही इज ईट, ईट के साथ लगा दी आईएनजी, ईटिंग, ठीक है। ही इज ईटिंग, क्या खा रहा है, फूड, ठीक, समझ गए, ही इज ईटिंग फूड, लाइक दिस, ठीक है। एंड देन ही इज नॉट, ईट में क्या आता, एस लग जाता, ये ही है, ठीक है। ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से देन आगे बढ़ाते हैं अब हम, रोक दे भैया। क्या हुआ? अरे मैं